नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं NHPC लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक पे आज कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी फिर से नजर आई। इंट्राडे में अगर तेजी की हम बात करें तो लगभग 96 रुपये तक इस स्टॉक पे तेजी नजर आई है। पर आखिरकार दोस्तों इस स्टॉक के जो टारगेट्स है वो किस लेवल पॉजिटिव रहने वाले हैं और साथ ही साथ इस स्टॉक पर उतार चढ़ाव क्यों नजर आए, क्योंकि लगातार पिछले 5 मार्केट सेशन के अंदर इस स्टॉक में एक बड़े गिरावट का भी सामना हमें करना पड़ा था और गिरावट जो नजर आई वो 94 रुपये 10 पैसे तक भी देखने को मिली। क्योंकि लास्ट एक महीने का डेटा कुछ और भी ज़्यादा दोस्तों भयानक नजर आएगा, जो डरावना नजर आएगा, एक बड़ी गिरावट का सामना हमें करना पड़ा। क्योंकि साथ ही साथ कंपनी लंबे वक्त से जो तेज़ी से रिटर्न हमें पे आउट कर रही थी। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के 6 महीने की प्राइस के ऊपर, तो 6 महीने के अंदर इस स्टॉक ने दोस्तों जो टॉप प्राइस जो ऐड की थी पिछले 1 ईयर की, तो वो 118 रुपये 40 पैसे तक इस स्टॉक की जो टॉप प्राइस है वो हमें नजर आएगी, जो 15 जुलाई को नजर आई थी। उसके बाद लास्ट 1 ईयर का रिटर्न पर अगर हम डिस्कशन अगर करें तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी अब तक जो रिटर्न पे आउट कर चुकी है ऑलमोस्ट 88% का रिटर्न दे चुकी है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक बढ़िया रिटर्न हम मानकर चल रहे हैं। पर इसमें सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि कंपनी PSU स्टॉक के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू कंपनी की बनी हुई है, साथ ही साथ एक अच्छी छवि जो है कंपनी की बनी हुई है। पर अभी के टाइम कहीं ना कहीं मार्केट में कल फिर से एक बार गिरावट हमें फेस करनी पड़ सकती है। उसके कुछ रीजंस रहने वाले हैं जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी इस कंपनी के लास्ट टाइम का अगर डेटा अगर हम देखें दोस्तों, जो अभी कंपनी में अगर चार्ट पैटर्न के बजाय अगर सबसे पहले मेन डेटा पर बात की जाए तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी है। ROC और ROE का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है और कंपनी टाइमली डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। उसके बाद कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, जो एक अच्छे स्टॉक की पहचान हमें करा सकता है कि फेस वैल्यू 10 रुपये है। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा फेस वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एक अच्छी कंपनी की वैल्यू हम मानकर चलते हैं। साथ ही साथ कंपनी के कुछ लंबे वक्त के अगर डेटाबेस को अगर रीड करें तो कंपनी ने इक्विटी पर रिटर्न देने का जो कार्य किया है वो लंबे वक्त से कर रही है। 10 साल का अगर एवरेज आंकड़ा देखें, 5 साल के एवरेज आंकड़े देखें या लास्ट 1 ईयर का, क्योंकि कंपनी की जो रिटर्न कंपनी ने पे आउट किए हैं वो दोस्तों लास्ट 3 साल में 51% के, तो लास्ट ईयर 84% के। वही बात की जाए पिछले 5 सालों पे तो 32% का कंपनी का रिटर्न पे आउट रहने वाला है। पर सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि प्रॉफिट की ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ दोस्तों लास्ट ईयर आते आते 7% तक गिर चुकी है। ये थोड़ी सी नेगेटिव वाली बात नजर आई। और सेल्स की ग्रोथ, यहाँ पे सेल्स भी 11% गिर चुकी है। अब यहाँ पे अगर सेल्स का अगर मांजर अगर क्लियर किया जाए तो सबसे मेन चीज़ जो निकल के आ रही है कि कंपनी के पिछले 3 सालों का अगर एवरेज रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो कंपनी के 3 सालों की एवरेज जो सेल रहने वाली है वो नजर है दोस्तों 9,144 करोड़, उसके बाद 10,607 करोड़ और 9,432 करोड़। अब लास्ट टाइम लेटेस्ट Q1 के जो रिजल्ट्स अपडेट हुए थे उसके अंदर कंपनी की जो सेल नजर आई 9,569 करोड़ की, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्स में एक बार फिर से गिरावट आई है। और साथ ही साथ कंपनी के अंदर दोस्तों जो एनुअल जो प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव तो बना है, पर कंपनी की एनुअल सेल्स गिर रही है। इस चीज़ को दोस्तों आज ही नोटिस कर लेना, क्योंकि कंपनी की धीरे धीरे सेल गिरती हुई फिर से नजर आई है। पर लास्ट टाइम कंपनी के लेटेस्ट जो रिजल्ट नजर आए थे Q1 के, तो Q1 का जो रिजल्ट का अंदर एक जो प्रॉफिट था वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ, जो 1108 करोड़ का हम लेकर चल रहे हैं, जो काफ़ी बढ़िया भी रहा है। और कंपनी का जो EPS रेट है वो भी अच्छा इंप्रूव इस रिजल्ट के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं तारीफ करने लायक जो चीज़ थी इस रिजल्ट के अंदर निकल के आई। अब साथ ही साथ दोस्तों कहीं अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कल गिरावट हो सकती है, तो उसके पीछे का जो मेन रीजन होने वाला है तो उसका विद इन प्रूफ यहाँ पे डेटा हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्री ओपन मार्केट का अगर डेटा अगर देखते हैं तो 20.5 लाख से अधिक जो शेयर है वो कल के मार्केट पर प्री ओपन पर अभी के टाइम सेलिंग पर लग चुके हैं। साथ ही साथ बाइंग पर अगर हम बात करें तो 0.8 लाख शेयर आज के सेशन पर दोस्तों कल के सेशन के लिए जो प्री ओपन मार्केट पर बाइंग ऑर्डर लग चुकी है। कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों की जो तेजी है वो भी ये गवाह दे रही है कि हाँ आखिरकार मार्केट में जिस प्रकार शेयर्स की जो दबदबा इंक्रीज हो रहा है, तो कल मार्केट में ओपनिंग के वक्त कितने बाईबैक वापस आते हैं, कितनी अच्छी बाइंग क्वांटिटी नजर आती है, तो ये चीज़ें इंप्रूवमेंट के तौर पर एक अच्छी तेजी भी लाने की जो उम्मीद है वो रख सकते हैं। अभी कंपनी के रिटर्न्स पर अगर हम चर्चा करें, कंपनी में अभी टाइम कुछ नेगेटिविटी पर अगर चर्चा करें तो कंपनी का जो मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल चार्ट अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है तो वो वेरी देखने को मिल रहा है। इनकी मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो रही है, मार्केट में एक बड़ी मंदी का जो दौर है वो काफ़ी चल रहा है। साथ ही साथ अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस पर अगर देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है और लगातार कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी देखने को मिल भी रही है। पर साथ ही साथ कंपनी में
अभी जो शेयर प्राइस के जो टारगेट्स अभी बताए जा रहे हैं, तो वो हाई पर अगर हम बात करें तो हाई काफ़ी अच्छे टारगेट बताए जा रहे हैं, और साथ ही लो की अगर बात की जाए तो लो पर थोड़ा सा जो डेटाबेस डाउन जा सकता है। पर अभी लास्ट टाइम Q1 के रिजल्ट अपडेट हुए थे, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली बनी हुई है, कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। पर म्यूचुअल फंड की दोस्तों जो हिस्सेदारी थी उसमें गिरावट फिर से नजर आई, 6.02 से गिरकर 4.36% तक गिर चुकी है। पर म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर थे उनके दोस्तों भी संख्या बढ़ चुकी है, 27 से बढ़कर 28 हो चुकी है। FI में दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंक्रीज हुई है, लगभग 0.7% से बढ़कर 0.9% तक इंक्रीज हो चुकी है, पॉजिटिव अपडेट रहने वाली है। और FI की जो इन्वेस्टरों की जो संख्या थी वो 319 से बढ़कर 569 हो चुकी है लास्ट लेटेस्ट रिजल्ट के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों में अगर बात की जाए तो उनकी होल्डिंग 19.39% से बढ़कर लगभग 20.5% से अधिक हो चुकी है। पॉजिटिव डेटा लास्ट रिजल्ट पर निकल के काफ़ी अच्छा नजर आया है। पर अभी टेक्निकल जो रेटिंग देखने को मिल रही है, मूविंग एवरेज पर अगर बात की जाए, टेक्निकल इंडिकेटर पर बात की जाए, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर पर बात की जाए, तो तीनों इंडिकेटर अभी के टाइम दोस्तों काफ़ी बेरिश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मंदी के तौर पर जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के लास्ट एक वीक के रिटर्न्स पर अगर बात की जाए तो 3% का नेगेटिव रिटर्न रहने वाला है, एक मंथ के अंदर 1.62% का दोस्तों अधिक का जो नेगेटिव रिटर्न, और 3 महीने पे अगर बात की जाए तो 7.63% से अधिक का नेगेटिव रिटर्न कंपनी पे आउट किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेटाबेस के तौर पर थोड़ी सी जो है चिंताजनक भी नज़र आ रही है। साथ ही कंपनी के आज के सेशन की जो वॉल्यूम थी वो काफ़ी बढ़िया नजर आई, क्योंकि जो 2 करोड़ से ऊपर देखने को मिली है। लास्ट टाइम जो देखने को मिला था कि डिलीवरी काफ़ी अच्छी ली गई थी क्वांटिटी के तौर पर। आज के सेशन पर जो काउंटर पर कारोबार हुआ है तो वो दोस्तों नजर आया लगभग 1,69,82,988 शेयर का। इसमें से जो होल्ड किए गए जो शेयर रहने वाले हैं वो 63,73,147 शेयर जो है होल्ड किए गए हैं। अब इसकी क्वान्टिटी अगर कलेक्ट की जाती है तो 37.53% की जो डिलीवरी है वो निवेशकों ने आज फिर से होल्ड की है, जो काफ़ी अच्छी डिलीवरी इस तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। साथ ही अभी के टाइम कंपनी की जो तेज़ी से मार्केट कैप में बढ़ोतरी फिर से नजर आ रही है। पर सालाना तौर पर अगर बात की जाए तो कंपनी की शेयर गिर भी रही है। पर अभी कंपनी के अंदर इन्वेस्टरों की अगर टोटल कैलकुलेशन अगर संख्या देखा जाए तो लास्ट टाइम Q1 के रिजल्ट्स पर जो अपडेट डेटा निकल के आया था उसके अंदर 36,28,673 जो इन्वेस्टर थे वो नजर आए, और लास्ट टाइम Q4 के रिजल्ट्स के अंदर 33,35,566 यानी कि लास्ट Q1 के रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों इन्वेस्टरों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आई, जो काफ़ी बढ़िया रह सकती है। साथ ही साथ इंप्रूव काफ़ी अच्छा डेटाबेस देखने को भी मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो डेटा है वो निकल के आ रहे हैं। कंपनी का जो ROC है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, जो 8% का पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और कंपनी का कैश फैलो जो नेट कैश फैलो अभी टाइम 388 करोड़ का जो है देखने को मिल रहा है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।